बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेसिक अलजबरा कोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये कोर्स 25 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम बेसिक अलजबरा सीखेंगे। हर एक टॉपिक को बेशुमार एग्जांपल्स के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। हर एक लेक्चर में आपको एक क्विज़ मिलेगा, एक टेस्ट मिलेगा, एक एक्सरसाइज मिलेगा जो आप लोग सॉल्व करेंगे। ये कोर्स जो है ये आप लोगों का 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैथमेटिक्स बुक्स को सीखने के लिए बेस बनाएगा। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कोर्स को आप लोग सीखें, इसे समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मैथमेटिक्स के किसी भी बुक को सीखने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज का जो हमारा है लेक्चर नंबर 1, इसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। इसमें हम अलजबरा का छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे और हम देखेंगे कि इसी कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम जो है अलजबरा का डिफिनीशन करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद सिंबल्स, यानी अननोन्स आर वेरिएबल्स एंड द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग दोज सिंबल्स। यानी अलजबरा जो है ये हमारे पास मैथमेटिक्स का एक शाख है जिसमें हम लोग सिंबल्स के बारे में सीखते, अननोन्स के बारे में सीखते। यानी जब कोई चीज़ हमारे पास अननोन हो तो उस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हम मैथमेटिक्स के जिस टूल का या जिस ब्रांच का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं अलजबरा। सही है। और उस अननोन को किस तरह फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हमें कौन बताता है? अलजबरा। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं कहूँ कि 3 के साथ हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर जो है 5 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या है? एक अननोन है, यानी ये हमें मालूम नहीं। तो इस अननोन को फाइंड आउट करने के लिए हम मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच का सहारा लेंगे उसको हम कहते हैं अलजबरा। सही है। मेरे ख्याल में आप लोगों को अभी अलजबरा समझ में आ चुका होगा कि अलजबरा क्या होता है। यानी जब हमारे पास एक क्वांटिटी अननोन होती है तो उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए या अननोन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम मैथमेटिक्स के जिस हिस्से का सहारा लेते हैं उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? अलजबरा। सही है। अच्छा, फादर ऑफ अलजबरा जो है वो हमारे पास है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। और ये जो अलजबरा का लफ्ज़ है ये उसके यानी मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी की एक बुक से डिराइव किया गया है जिस बुक का नाम था अलजबर। सही है। अच्छा, ये मैंने नीचे आप लोगों को कुछ मिसालें दी हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें हमारे पास है 2 + x, यानी 2 के साथ हम क्या ऐड करें कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए? 5 आ जाए। सही है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है हम कहाँ पे सीखेंगे? अलजबरा में सीखेंगे। इसको हम फिर अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ये सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह फिर बाद में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं। 2x - 5x से हमारे पास -3 किस तरह आता है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? इसके बारे में हमें अलजबरा बताता है। इसी तरह 5x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5x² आता है। तो ये हमारे पास किस तरह आता है? इसके बारे में हमें कौन बताता है? इसके बारे में हमें अलजबरा बताता है। सही है। 3 + x = 9, जो कि हमारे पास इक्वल होता है x = 9 - 3, यानी 3 को हमने उस तरफ पे शिफ्ट कर दिया जो कि -3 बन गया। तो ये हमें कौन बताएगा कि यार इसका आपने साइन चेंज करना है? इसके बारे में हमें अलजबरा बताता है। ये इंशाल्लाह हम वन बाय वन ये सब चीज़ें सीखेंगे। अभी आपने घबराना नहीं है कि ये किस तरह बनते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरह बनते हैं, इक्वेशंस किस तरह बनते हैं। इंशाल्लाह ये सब कुछ हम इसी कोर्स में सीखेंगे। अभी मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताता हूँ कि हम इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए वो टॉपिक्स देखते हैं। अच्छा, इस कोर्स में हम ये जो टॉपिक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टॉपिक्स हम सीखेंगे, मिसालों के ज़रिए सीखेंगे। इसके अलावा हर एक लेक्चर में आप लोगों को आखिर में एक एक्सरसाइज मिलेगा, वो आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे। हर एक लेक्चर के आपको नोट्स मिलेंगे। आप लोगों को अगर सारे नोट्स एक ही पीडीएफ में चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी सेंड कर दूँगा। अच्छा, अभी ये चीज़ भी हम इसी कोर्स में सीखेंगे। टोटल हमारे बनेंगे 25 लेक्चर्स। आप लोग हर एक लेक्चर को सीखने की कोशिश करें, उन पे प्रैक्टिस किया करें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों का बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक किसी भी बुक को सीख सकेंगे। सही है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो आप उस लेक्चर को भी ज़रूर देखें। शुक्रिया।